फिर बोलो कब्र खाली है। धरती में एक ही कब्र खाली है, वो भी यरूशलेम में, वो है यीशु की खबर। यीशु की खबर नहीं, यीशु की कब्र। जो से बोलो यीशु की कब्र खाली है। आमीन। उसका मतलब मेरा यीशु जिंदा हुआ। हालेलुया। 10 वाक्य को जब हम पढ़ेंगे, अद्भुत तौर से प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। आइए हम पढ़ेंगे सप्ताह के पहले दिन। सप्ताह के पहले दिन अभी तक क्या हुआ है? यीशु मसीह को गाड़ा गया, यीशु मसीह को पंजर मारा गया, यीशु मसीह मरा और अब वो गाड़ा गया। ओके, अब गाड़ के तीसरे दिन के सुबह के वक्त में हम पहुंचे। किसी को बोलो सीन देखो कैसा परमेश्वर सिखा रहा है हमें। हाँ, सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर थे। शैतान को हरा कर तीसरे दिन विजय होकर आ रहा है। उस लिखा है सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीन भोर को अंधेरा रहते ही भोर को अंधेरा, यानी कि सुबह अति भोर को रहते 3 ही बजे अंधेरा था। 6 भी नहीं बजे, कहीं के 6 बजे ज्योति होता, अंधेरा रहते ही कब्र में आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पत्थर को देखो, पुराने नियम में जब वो कब्र में किसी को रखते हैं, वो दरवाजा बंद करते हैं और उस कब्र के बाहर पत्थर रखते हैं। इवन लासर के समय में कितने लोग को याद है, जब यीशु मसीह आया, मार्था और मरियम को लेके गया कब्र के स्थान और बोला पत्थर को हटाओ, और यहूदी लोग के हिसाब से वो करते थे। हाँ, जब मरियम मगदलीन, आमीन, हालेलुया, अति भोर को अंधेरा रहते ही कब्र में आई तो क्या देखा? कब्र का पत्थर हटाया हुआ, हटा हुआ खुला हुआ देखा। जैसे बोलो कब्र खाली है, कब्र खुला हुआ है। आमीन, हालेलुया। पर यहूदी लोग कहते थे कि यीशु मसीह का चेला क्या किया? यीशु मसीह को छिपा कर, यीशु मसीह के शब्द को छिपा कर वो बोल रहे हैं। आमीन। पर किसी को बोलो यीशु मसीह की शब्द छिपाने का प्लान यीशु मसीह के चेले लोग किए नहीं, क्योंकि चेले लोग भाग गए थे। किसी को बोलो सब चेले लोग, 12 चेले थे, आस पास में कोई नहीं है। कितनी बार यीशु मसीह बोला मैं मरने वाला हूं, तीसरे दिन जी उठा, आस पास में कोई नहीं। 3.5 साल से प्रचार करने वाला यीशु को जब वो मुर्दों में से जी उठ रहा था, पहला व्यक्ति मरियम देखने है, मरियम मगदलीनी। जोश बोला मरियम मगदलीनी देखनी है। हाँ, मरियम मगदलीनी देखने हैं। हमें इतने साल से प्रचार कर रहे थे, हजारों चेले, 12 चेले को बनाए, 12 चेलों को बनाए, जो से बोलो 12 चेलों को बनाए, 70 लोग को भेजते थे, 200 भीड़ के भीड़ आते थे यीशु मसीह के सुनने के लिए। वो जानते थे, प्रचार भी करते थे, पर किसी को यह अंदाज नहीं था कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेंगे। ना ही वो सोच के आया कि यीशु मसीह जी उठेंगे। हालेलुया। पर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि ताकि हमको परमेश्वर विश्वास में मजबूत करे, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। क्या लिखा है? सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीन भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर रही, अब पत्थर के को कब्र से हटाया हुआ देखा। यीशु मसीह बोला तीसरे दिन जी उठेंगे, पर किसी को नहीं बोला कौन सा समय में जी उठेंगे। तब वो दौड़ी, सबसे पहला स्त्री मरियम मगदलीनी खबर में आए। हाँ, और क्या देखा? तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिससे यीशु प्रेम रखता था। कौन है वो? क्योंकि कौन कौन किताब लिख रहा है? यूहन्ना। इसलिए वो लिखता है जिससे यीशु प्रेम करता है वो। हाँ, पतरस, 3 ही व्यक्ति यीशु मसीह की जी उठने के लिए उत्साहित थे। 3 ही व्यक्ति, इतनी भीड़ के भीड़, 5,000, 10,000, 20,000 लोगों को यीशु मसीह प्रचार करते थे। हमें सिर्फ 3 लोग उसके जी उठने की खोज में आए।
वो खोज में नहीं आया, उसके शव को देखने आया, उसका शव को लेने आया। हालेलुया। आज हम प्रचार करें यीशु मसीह जब मेघों में आने वाला है, कितने लोग उत्साहित रह रहे हैं। आमीन। आज हमको मालूम नहीं, पर उस दिन कितने लोग उत्साहित के साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। इतने लोगों को यीशु मसीह खुद सिखाए थे, और वो बोला था बार बार, मैं मरने वाला हूं, तीसरा दिन जी उठेंगे। पर कितने लोग विश्वास किए? सिर्फ 3। किसी को बोला सिर्फ मरियम मगदलिनी, पतरस और यूहन्ना। बाकी लोग किधर है? डकार मार के सो रहे। हालेलुया। किसी को बोलो सो मत, जागो, यीशु के लिए खड़ा रहो। किसी को बोलो सो मत, जागो, यीशु के लिए। ओके, पहला कब्र में अंदर जाने वाला, गवाह बनने वाला व्यक्ति है मरियम मगदलिनी। दूसरा गवाह है पतरस और यूहन्ना। ओके, आगे पढ़ेंगे। तब भी वह दौड़ी। कौन? मरियम मगदलिनी दौड़े, और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था, हाँ, आकर कहा, उनसे आकर कहा, क्या कहा? वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। हाँ, इधर बोलो को मालूम नहीं यीशु मसीह जी उठा है। वो कहती है, क्या कहती है? क्योंकि मत्ती में हम देखते हैं, मत्ती में देखते हैं, क्या देखते हैं? मत्ती 28:1-4 देखेगा तो हमें सरकारी लोग उस दरवाजों को बंद करके सील किया था और पत्थर रखा था। वही खाली नहीं, 2 सिपाही भी था। परमेश्वर का वचन मत्ती में लिखा है, मत्ती 28:1-4 में लिखा है, क्या लिखा है? वे सो गए थे। हमें सरकारी ऑफिसर सो गए थे। उधर भूकंप हुआ, और क्या हुआ? पत्थरें निकल, परमेश्वर हटा दिया था पत्थर, और यीशु मसीह जी उठा था। जो से बोलो मेरा यीशु जिंदा है। चौकीदार रखिएगा तो चौकीदार को भी पता नहीं चलेगा यीशु मसीह जी उठा है। और 11 चेले लोग बैठे, यीशु मसीह जी उठकर दरवाजा को पार करके आया तो भी 11 चेले लोग को पता ही नहीं चला। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा यीशु जी उठा है। अब वो आकर, मरियम मगदली ने आकर कह रहा है, क्या कह रहा है? कि वे लोग खबर, हाँ, वे प्रभु को ले गए, निकाल ले गए। हाँ, निकाल ले गए, हाँ, और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया हम है। नहीं जानते, क्योंकि उस कब्र में सिर्फ यीशु मसीह की कपड़ा पड़ा है, बाकी सब जिस चीज से बांधा था वो सब पड़े हैं, कपड़े पड़े थे। हाँ, तीसरा बात, तब पतरस, हाँ, और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। मरियम मगदलीना देख के विटनेस होकर आया। हमें पहला व्यक्ति जो गवाह बनता है, यीशु मसीह जी उठा है, उनको मालूम भी नहीं है, पर यीशु मसीह उधर नहीं है। वो कौन गवाह देता? मरियम मगदलीना। अब पतरस और यूहन्ना जाता है, हाँ, खबर की ओर चले। हाँ, और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। दूसरा चेला पतरस से आगे, यानी कि यूहन्ना पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। हाँ, और झुक कर क्या देखा? कपड़े पड़े थे, जो यीशु मसीह को लिपटाया था, जो सफेद कपड़े लिपटाए थे, और झुक कर कपड़े पड़े देखा, तो भी वो भीतर न गया। नहीं गया। और तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, और कब्र के भीतर गया, और कपड़े पड़े देखे। अब एक कपड़े पड़े देखे, क्योंकि अब तक यीशु मसीह जी उठा है। जोर से बोला यीशु मसीह जी उठा है। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह जिंदा है। मुर्दों में से जीने वाला, मुर्दों में से जिंदा होने वाला बहुत से व्यक्ति है, पर यीशु मसीह का फर्क क्या है? वो मुर्दों में से जी उठा, तेजस वाला शरीर पाकर युगान युग जीवित है। इसलिए पुनरुत्थान की शक्ति परमेश्वर की सबसे बड़ी सामर्थ
और परमेश्वर की सबसे बड़ी चमत्कार है। किसी को बोलो रिजरेक्शन पावर, सबसे बड़ी पावर, मानव जाति का सबसे सबसे डरावनी वाला है मौत, पर उस मौत पर भी मेरा यीशु मसीह विजयी है। चिल्ला के बोलो मेरा यीशु मसीह विजयी है। यीशु मसीह मौत पर विजय हुआ, इसलिए हम विजयी हैं। आमीन। इसलिए रिजरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा उद्धार। आमीन। हम शरीर में मरेंगे, परमेश्वर हमें आत्मा में जीवित करेंगे। रिजरेक्शन पर जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। यीशु मसीह मौत पर विजय। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और पहुंचा कब्र के भीतर गया और कब्र के भीतर गया कपड़े पड़े देखे। और कपड़े पड़े नहीं, क्योंकि इस समय तक यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह कब्र में नहीं, वो कब्र खाली था। हालेलुया। 3 दिन और 3 रात और शबत के दिन, यानी कि शबत के दिन वो जी उठा। इसलिए हम ईस्टर संडे, जबकि ईस्टर संडे नहीं होना चाहिए, क्या संडे होना चाहिए? पुनरुत्थान की संडे होना चाहिए। ईस्टर डिमोनिक है। हालेलुया। ईस्टर देवी देवता बोलते हैं और पुनरुत्थान हाँ, देवी देवताओं का नाम से ईस्टर आया और पूरा दुनिया ईस्टर बोलते हैं। एक्चुअली इट इज पुनरुत्थान की संडे, रिसरेक्शन संडे। जो से बोलो रिसरेक्शन संडे, मेरा यीशु मौत पर विजय हुआ संडे, इसलिए हम संडे को आराधना करते हैं। हालेलुया। हमारे लिए दिन इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए यीशु मसीह जी उठा वो इंपॉर्टेंट। मौत पर विजय हुआ मेरा यीशु मसीह। अगर कोई व्यक्ति मौत पर विजय हुआ तो वो है यीशु। इसलिए कोरिन्थियों में लिखा है कि मौत को वो खा गया। जो से बोले यीशु मसीह मौत को खा गया, मेरा परमेश्वर मौत को खा गया। इसलिए मुझे क्या चीज का डर? कोई चीज का डर नहीं। हर परिस्थिति पे परमेश्वर मुझे विजय करेगा। मैं जो से बोला मैं विजय हुआ, क्योंकि मेरा यीशु मसीह विजय। हाँ, 7वां वाक्य, वह अंगोछा जो उसके सिर से बांधे हुए थे अब कपड़े के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा रखा। मैं लपेटा हुआ। हमें पर रात को जब वो गाड़ी गए थे, जब कब्र में रखा गया था, कपड़ा लपेटा हुआ था किस पर? यीशु मसीह पर अब वो यीशु मसीह जी उठा, कपड़ा ऐसा लपेटे हुए। अमेन। क्योंकि अब कब्र में यीशु मसीह नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। इसलिए दूत लोग आके बोल रहे हैं, तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो जिंदा हो गया। हालेलुया। ओके, आगे। परंतु कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। हाँ। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। 3 व्यक्ति गवाह बनता है कि यीशु मसीह जी उठा। एक मरियम मगदलीना, दूसरा पतरस और तीसरा यूहन्ना। और वो विश्वास किया। जो से बोलो वो विश्वास किया। देखो ये कपड़ा लिपटा हुआ पड़ा है। यीशु मसीह हो सकता वचन नहीं है, हो सकता है कपड़ा को निकाल कर फोल्ड करके रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट 3 गवाह, एक मरियम मगदलीनी, दूसरा पतरस, तीसरा यूहन्ना गवाही देता है, विटनेस करता है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं। आज भी कोई लोग बोलते हैं जो यरूशलेम गए हैं वो कब्र उस जगह पर खाली है। हमें बाकी सारी कब्र बंद है, मेरा यीशु मसीह का कब्र खुला हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु जी उठा है
आज का युग जीवता है, पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहे हैं, इसलिए हम प्रचार करेंगे। जल्दी से वो बादलों पर आने वाला है। आमीन। यीशु मसीह 3.5 साल प्रचार किए, सिर्फ कितने लोग को प्रचार किए होगा? हजारों लोग। आमीन। जब वो 5 रोटी और 2 मछली को खिला रहे थे, उधर बोलते 5,000 पुरुष थे, तो उसका मतलब अगर 2-2 बच्चे भी होंगे तो कितना होंगे? 4 4 5, यानी कि 20,000 लोग को। यीशु मसीह बार बार कह रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, तीसरा दिन जी उठे, मैं क्रूसिफाई होने वाला हूँ, तीसरे दिन मैं जी उठेंगे। इतने लोग को प्रचार करने के बावजूद 3 ही व्यक्ति यीशु मसीह की जी उठने के लिए आए। वो कौन था? मरियम मगदलिनी, पतरस और यूहन्ना। हालेलुया। यीशु मसीह जब मेघों पे आएगा तो कितने लोग उठा लेंगे? किसी को बोलो गंभीरता से अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए उत्साह से जियो। यीशु मसीह मेघों पे आएगा, मैं भी उठा लिए जाएंगे, मैं यीशु मसीह के साथ मेघों पे रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग चैट में लिखो भाई, मैं भी यीशु मसीह के साथ। जब आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, मेरा तेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? किसी को बोलो दुनिया के भीड़ में, इस रैट रेस में, प्रभु को भूलना मत, प्रभु के साथ बने रहो। किसी को बोलो प्रभु के साथ बने। आमीन, आमीन। ओके, तब दूसरे चेले भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया। आमीन। बोलो खुद देखता है, कब्र खाली है, यीशु मसीह जी उठा है। हाँ, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे। हाँ, जो यीशु मसीह अब तक सिखा रहे थे मैं जी उठने वाला हूँ, वो नहीं सीखा और समझ नहीं पाए। हाँ, कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। हाँ, उसे मरे हुओं में से जी उठना। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हम प्रचार भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह जी उठा, इसलिए हम प्रचार करते, इसलिए हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह तीसरे दिन गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा। रोमियो 10 उसका 9 में लिखा है, क्या लिखा है? जो अपने मुंह से अंगीकार करते कि यीशु मसीह प्रभु है, हमें वो मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए वो जिंदा है, वो जल्द मेघों पे आने वाला है। जो विश्वास करते हैं उसी का उद्धार होगा। मेरा उद्धार उसका रिसरेक्शन से कनेक्टेड है भाई। यीशु मसीह की पुनरुत्थान से मेरी उद्धार कनेक्टेड है। मैं बच गया क्योंकि वो मौत को खा गया। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मैं बच गया क्योंकि उसने मैं पाप करके मरने वाला था, पर मेरा पाप को लेकर मर गया, मौत को खा गया, ताकि मैं अनंत काल के जीवन पाऊं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया, जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा और अनंत काल के जीवन पाएंगे। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात नहीं समझे थे, इतनी साल से बोल रहे थे, वे नहीं समझे थे, फिर भी वो प्रभु से प्रेम करते थे। इसलिए मरियम मगदलिनी, पतरस और यूहन्ना कब्र पर आया यीशु मसीह से मिलने के लिए, पर तब तक यीशु मसीह जी उठा है। किसी को बोलो खाली है, कब्र खाली है। जोर से बोलो मेरे यीशु की कब्र। जितने लोग धरती में पैदा हुआ सब मरकर मिट गए, पर मेरा यीशु मसीह मरकर फिर से जी उठा है। हालेलुया। उसे मरे हुए से जी उठना होगा क्योंकि उसने वचन, उसका वचन कहते हैं। हालेलुया। तब ये चेले अपने घर लौट जाएंगे। जोर से बोलो कब्र खाली है। कितना लोग हमारे साथ यरूशलेम जाएंगे कब्र को, खाली कब्र को देखने के लिए, जहां पर यीशु को रखा गया था 3 दिन और 3 रात। और पुनरुत्थान, रिजरेक्शन संडे, मेरा यीशु मसीह जी उठा, इसलिए हम संडे को आराधना करते हैं क्योंकि यीशु मसीह संडे को जी उठा। जय के उत्सव में प्रभु हमें जय के उत्सव में लेके जाता है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। जो से बोलो मेरा यीशु जिंदा है। अनेक लोग मुर्दे में से जी उठा, पर यीशु मसीह वापस वो मर गए,
पर यीशु मसीह जी उठा और युगायुग जीवित है और जल्द बादलों पर आने वाला है मुझे और आपको लेने के लिए। यीशु का मौत पे विजय हुआ। आमीन। यीशु मसीह मौत पर विजय हुआ। यीशु मौत को खा गया। किसी को बोलो मेरा खुदा, मेरा डैडी मौत को खा गया, तो मुझे और आपको मौत से क्या डर। हमें विजयी है, हम विजयी है क्योंकि यीशु मसीह विजयी है, क्योंकि यीशु विजयी हुआ। यीशु में बने रहो। किसी को बोलो। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करेंगे। सब कोई चैट में लिखो, मैं यीशु में चालू किया, अब मैं पीछे मुड़ने, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे पीछे खींच नहीं सकता, क्योंकि मैं आगे और आगे की ओर बढ़ता। प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? मैं अपने पिछले बातों को भूलकर रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूं। मेरा यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा छठा मुद्दा ये संडे में बोल रहा था, क्या है? मारानाथा। जोर से बोलो मारानाथा। चिल्ला के बोलो मारानाथा। उसका मतलब मेरा यीशु जल्द बादलों पे आने वाला है। आमीन। किसी को बोलो यीशु की कब्र आज भी यरूशलेम में खाली है, जहां पर यीशु मसीह को रखा गया। आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते। इस वीडियो पर आप ऐसे नहीं आए, मेरा यीशु आपसे प्रेम करता है, वो आपका डैडी है, पर आप भटक हैं, तो आप आज को बुला रहे। ये चमत्कारी प्रार्थना आपको आज से यीशु मसीह का बेटा बने। इसलिए अपनी आंखें बंद करें, सरेंडर करें और मेरे पीछे बोले, ईश्वर के पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपके चरणों में जाने अनजाने में जाने मुझसे अनजाने जो भी पाप हुआ मुझे जो तो भी क्षमा पाप कर, अपने लहू से लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया दफनाया गया, जी उठा, युगायुग युगायुग जीवित है जीवित और है, जल्द बादलों पर आने वाला है। बादलों पर आने मैं वाला है। विश्वास करता हूँ और विश्वास मैं जानता हूँ मैं मैं जानता भी हूँ यीशु मसीह आपके साथ मैं भी यीशु मसीह आपके उत्साह के साथ उत्साह के साथ बादलों पर बादलों पर आपको मिलूंगा। आपको मिलूंगा। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुन लिया। धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे यीशु ही चुना। मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। मुझे मदद कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ यीशु के नाम और से सबने कहा आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।